विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम भृगु ज्योतिष में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो मैंने एक सीरीज शुरू करी है पेंडिंग कर्मा के ऊपर, आज उसके बारे में बात करते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम दारा कारक के ऊपर। दारा कारक ग्रह कौन सा होता है, उसका क्या मतलब होता है। दारा कारक ग्रह जो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह है दारा कारक, उसको आपके स्पाउस का कारक बोला गया है कि आपका स्पाउस कैसा होगा। उसको आप पति भी देख सकते हैं, पत्नी भी देख सकते हैं। अब दारा कारक ग्रह होता कौन सा है? दारा कारक ग्रह होता है जिसकी डिग्री सबसे कम होती है, सबसे छोटी, सबसे लास्ट में आता है, उसको दारा कारक बोला जाता है। स्पाउस की क्वालिटी देखनी हो, आपका स्पाउस कैसा होगा, आप दारा कारक देख लीजिए, किस साइन में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है। आपके जो स्पाउस होगा, पति होगा या पत्नी होगा, सेम क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। ये एक खासियत है जैमिनी ज्योतिष की कि आप वैसे 7th लॉर्ड देखा जाता है, 7th लॉर्ड मेरे हिसाब से 11th लॉर्ड भी देखा जाता है, लेकिन जैमिनी ज्योतिष ऐसा है जिसमें सिर्फ आप दारा कारक देखिए, उस डिग्री को देखिए, वो कौन सा ग्रह है। सूर्य है तो पढ़ा लिखा होगा, ईगो वाला होगा, नॉलेजेबल होगा। मंगल है तो अग्रेसिव होगा, दारा कारक प्लैनेट है, फोकस नहीं कर पाएगा, या फोकस मंगल बहुत अच्छा बैठा होगा तो फोकस बहुत अच्छा होगा, है ना। कोई भी काम करने में अव्वल नंबर 1, कोई भी काम दे दो, ओके डन। मून होगा तो बड़ा नर्चरिंग, गोल फेस, नर्चरिंग नेचर होगी, मदर की तरह होगा, आपको मदर की तरह प्यार करेगा अगर मून होगा तो। मरकरी होगा तो वो भाई बहन की तरह इंटेलिजेंट होगा, नॉलेज बहुत अच्छी होगी, बात करने का तरीका पता होगा कि बात कैसे की जाती है, इंटेलिजेंट बहुत होगा, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना, डील करना है उसको पता होगा। बृहस्पति है तो बृहस्पति अगर जुपिटर अगर आपका दारा कारक बन गया तो आपका हस्बैंड क्या है, नॉलेजेबल, लड़ने झगड़ने वाला बिल्कुल नहीं होगा, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो भी रहा होगा वहाँ से उठ के चला जाएगा, वो कभी फिजिकली हाथ पाई नहीं कर पाता अगर बृहस्पति आपका दारा कारक ग्रह है तो। शुक्र अगर दारा कारक ग्रह है तो शुक्र क्या है महाराज, ब्यूटीफुल, सुंदरता, सुंदर होगा देखने में, आईज बड़ी अच्छी होंगी उस बंदे की जिसका जो स्पाउस होगा आपका अगर दारा कारक वीनस है। लग्जूरियस लाइफ पसंद करेगा हमेशा, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना। उसके बाद शनिदेव आ गया तो शनिदेव क्या है, आपको सबको पता है शनिदेव क्या है। मजदूर जैसे, 4th क्वालिटीज जैसे होती है ना, चतुर्थ श्रेणी के जो लोग होते हैं वैसा देखने को होगा, हार्ड वर्कर होगा। रंग थोड़ा सा सांवला हो सकता है, बाल घने होंगे, बड़े बाल होंगे। उसके बाद राहु को तो लिया ही नहीं जाता, ना केतु को लिया जाता, केतु तो लेते नहीं है, तो कोई लोग राहु भी ले लेते हैं। राहु ले ले है तो बाल देखने में सुंदर होगा, इमोशनल होगा, फेस से पता चल जाएगा ये राहु है। दारा का राहु अगर आप लेते हैं तो, वैसे 7 चर कारक हैं, 8वां के राव साहब लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेता। अब क्यों नहीं लेता, क्योंकि राहु के पास फिजिकल बॉडी नहीं है इसलिए। तो हमारा जो ये मैंने आपको एक दारा कारक एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है कि आप कैसे समझ सकते हैं। अब पेंडिंग कर्मा, दारा कारक का पेंडिंग कर्मा, क्यों वो ग्रह आपका दारा कारक बना, क्या है उसके पेंडिंग कर्मा, कहाँ पर आपने गलतियां लास्ट टाइम की जिसका भुगतान आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और वो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, देकर ही जान छूटेगी, आप उस वो होगा, अल्टीमेटली होगा। तो सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आपको बताया जाता है कि जहाँ पर भी आपका दारा कारक ग्रह बैठा हुआ है, जहाँ पर भी 12 घरों में, वहाँ से दूसरा घर देख लीजिए। दूसरे घर के अंदर दारा कारक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस सीरीज के लास्ट में मैं आपको एक बड़ा अच्छा सूत्र दूंगा अगर मेरे को याद में रहा तो, क्योंकि पहले देने का फायदा नहीं, आपको पता ही नहीं है कौन सा ग्रह कहाँ पर पेंडिंग कर्मा दिखा रहा है, कौन सा ग्रह, तो वो लास्ट में बताऊंगा आपको अगर मेरे को याद में रह गया तो।
क्योंकि अगर वो, मैं आपको चलो बता देता हूँ वैसे, अगर आपके चार्ट के अंदर कोई घर या कोई ग्रह किसी 2 जगह से पेंडिंग कर्मा के बीच में आ गया तो वो आपको अच्छी तरह निचोड़ेगा, आपके ना चाहते हुए भी निचोड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको उसके प्रति अपने पेंडिंग कर्मा का भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस के अंदर मेरे धारा कारक से और मात्र कारक से मंगल पड़ता है। तो मंगल क्या होता है? भूमि के चक्कर में मेरे साथ बहुत धोखे हुए हैं, लैंड के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में। मेरी कोई भी गाड़ी में जितनी मर्जी कर लूं उसको कोई ना कोई दिक्कत रहती है हमेशा। मंगल गाड़ियों का कारक है। तो जहां पर भी आपके चार्ट में धारा कारक ग्रह बैठा हुआ है उससे दूसरा घर देख लीजिए। पिछला मैंने बताया था आपके आत्मा कारक का, ठीक है, तो वो 8वां घर पड़ता है आत्मा कारक का। अब मान लीजिए आत्मा कारक से जो 8वां घर आपका पेंडिंग कर्मा है वहीं पर अगर उससे पीछे आपका धारा कारक बैठ गया तो वो घर आपका डबल हो गया पेंडिंग कर्मा का। मान लीजिए किसी का आत्मा कारक दूसरे घर में बैठा हुआ है तो उसका पेंडिंग कर्मा का भाव बन गया 9वां भाव, फादर, एजुकेशन, गुरु, बॉस, ठीक है, आपके साला साली, स्पाउस के छोटे से सिबलिंग। अब आपका धारा कारक जाके 8वें घर में बैठ गया तो 8वें से दूसरा क्या हुआ? 9वां घर, तो ये डबल हो गया। डबल हो गया तो ये आपका पेंडिंग कर्मा बहुत मैच्योर पेंडिंग कर्मा है, बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा है आपकी तरफ, जो आपको पूरा करना है। और वो होके रहेगा कैसे भी, आप चाहो या ना चाहो, आपको वहां पर झुकना पड़ेगा या आपको ना चाहते हुए भी वहां पर अपने कर्म करने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए वीडियो और देख के बताइए मेरे को। मैंने प्लैनेट आपको बता दिया धारा कारक कैसे देखा जाता है, कौन सा ग्रह है, कौन से भाव के अंदर है। अगर धारा कारक आपका मैलेफिक ग्रह है तो उसके जितने भी पेंडिंग कर्मा होंगे वो मैलेफिक की तरह होंगे। आपको फिजिकली भी हर्ट हो सकता है वहां पर। फिजिकली इन द सेंस उस घर से भाव से रिलेटेड आपकी बॉडी का वो पार्ट। अगर वो बेनिफिक है, सूर्य है ना, सॉरी, चंद्रमा है, वीनस है, बुध है और अगर बृहस्पति है तो वो होगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा प्यार से होगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा हर्ट नहीं करते, बेनिफिक्स है ना। मैलेफिक हो गया शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य, तो इनका प्रभाव उसी तरह होगा जैसे ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद करके आप बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे तो बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी, क्योंकि मेरे को पता लग जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को सूत्र मिले हैं वो काम करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं इसके बाद। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।